Okay children, in this video we are going to explain you all holiday homeworks related to all four main subjects: English, Hindi, Maths and EVS. So let's get start and understand our holiday homework. Now this is your holiday homework. The question 1. See, case study. Okay. What does it say? Get to know the following details about your neighborhood family or relatives by talking to them on a call or when you meet them. Okay. So what is this? आपको किसकी डिटेल्स पता लगानी है? आपके कोई नेबरहुड में फैमिली हो के और कोई रिलेटिव्स में, ठीक है, किसी की फैमिली हो. कैसे पता लगाओगे आप? बाय टॉकिंग देम ऑन अ कॉल. सी, कॉल पे बात करके, ऑल राइट. और व्हेन यू मीट देम. सो चिल्ड्रन, डोंट ट्राई टू गो एंड मीट. अभी ऐसे नहीं ज़बरदस्ती करके जाना है कहीं. इफ़ यू गेट टू हैपन अ चांस, ओके, अगर वो आपके पास आते हैं मिलने, तो आप क्या पता लगाओगे? टेल मी. नंबर 1, इट सेज टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स. सेम वे यू विल राइट इन योर नोटबुक्स, है ना, रफ नोटबुक 3-in-1 जो लोगे आप, उसमें ऐसे लिख के पॉइंट वाइज आप यहाँ पर डैश लगा के फिर इससे 8 हैं, 9 हैं, जो भी है, यू विल राइट दैट. ओके. द नंबर 2, इट इज़ नंबर ऑफ ग्रोन अप्स एंड चिल्ड्रन. ओके, आप लिखना ऐसे ग्रोन अप्स डैश 5, चिल्ड्रन डैश 3, ऐसे करके आप इसे 2 वाला करोगे. नंबर 3 सेज ग्रोन अप्स वर्क और ऑक्यूपेशन. जो बड़े घर के हैं वो उनका प्रोफेशन या उनका क्या काम है, वो कहाँ जाते हैं काम करने, ठीक है, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे इसके सामने डैश करके या नीचे लाइन में मेंशन कर देना, ठीक है. नंबर 4 क्या कह रहा है? क्लास एंड एज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. जितने भी बच्चे हैं लाइक 3, ठीक है. सो आप जैसे चिल्ड्रन 1 डालना, चाइल्ड 1, नेम, उसका क्लास and age, then 2, name, class, age. Okay, all right, this way. Now number 5 says what all activities they do in a week. जो पूरी फैमिली, उसमें जितने भी लोग हैं वो पूरी वीक में क्या एक्टिविटी करते हैं, ठीक है. ऑल राइट, मंडे टू फ्राइडे उनका स्कूल रहता है. देन हाउ डज दे गो ऑन विद द डेज, और फिर वो वीकेंड्स पे क्या प्लान करते हैं, किस तरीके से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं या कोई गेम्स खेलते हैं. ऑल राइट, ऑल दीज थिंग्स. नाउ Number 2, observe the activity of your mother in a day and list 10 of them. Also paste a picture of your mother. अपनी मम्मा की एक्टिविटी, यानी कि वो पूरे दिन में क्या क्या काम करती है. Now see, it is written in a day. A means one day. एक दिन में आपकी मम्मा पूरे दिन में क्या क्या काम करती हैं, उनमें से कितनी एक्टिविटी लिस्ट करनी है? 10. ओके. तो आप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरी 10 तक नंबर वाइज उनकी एक्टिविटी लिखेंगे. लाइक मम्मा सुबह उठती हैं, शी मेक्स अप माई बेड, देन शी क्लीन्स द हाउस, है ना, ऐसे करके पूरा 10 चीज़ आपको लिखनी है. नाउ इन योर कॉपीज़ आप लिखने के बाद साइड में अगर स्पेस है देन यू विल पेस्ट अ पिक्चर. ओके, नहीं तो आप नीचे या नेक्स्ट पेज में पिक्चर मम्मी की पेस्ट करके यू विल राइट हर नेम. ऑल राइट चिल्ड्रन. Now here comes question number 3. Read the passage. Now children, in comprehension, you know how to read and try to understand the passage. Like the same way, here you also have to do. John, along with his mother, Mrs. Nancy, went to a mall. They wanted to buy some toys and shoes. The store used to have a sale on every Monday, like this. The whole passage you have to read. It is there till happily. Okay? Now the question 1 says, find out all the common nouns and the proper nouns from the above passage. Okay? इस passage में आपको क्या find out करना है? Common nouns कितने हैं? 11. Make a column, write common noun, then उसके नीचे you will write 1, 2, 3 ऐसे करके आप 11 common nouns इसमें से find out करेंगे. Then on the other side you will write proper noun, उसके नीचे how many proper nouns are there? 9. Okay? Then you will list them. All right? Now see second. Draw and color the picture of your imagination of John's family. Now this is a story about John. ठीक है, ये John लिखा है ना, ये इसकी story है. Now while you will read this whole passage, you will get some picture in your mind, है ना. आप अच्छा ऐसे हो रहा है, अब ये हुआ, फिर ये इसने ये कहा, उन लोग वहाँ गए, ये हुआ. So whatever picture comes in your mind, you will draw and color. Okay? आप draw करके, color करके
पिक्चर बनाओगे बहुत ब्यूटीफुल सी, किसकी, जॉन की फैमिली की, एंड यू कैन ऑल्सो राइट द नेम. ओके, नाउ द पॉइंट एट द एंड सेज नोट all the work to be done in 3-in-1 copy. All right children, if you have a 3-in-1 copy, you'll do all the work in that. Okay, thank you, bye bye. हेलो बच्चों, यह आपका हिंदी का ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य है. तो चलिए मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ आपको यह कार्य कैसे करना है. बच्चों, प्रतिदिन आपको एक पेज सुलेख लिखना है. इससे आपकी लिखावट में बहुत सुधार आएगा. और मेरा प्यारा मित्र, मेरा प्रिय मित्र, पर अपने मित्र की पसंद और नापसंद बताते हुए 10 पंक्तियाँ लिखनी है. मतलब आपका जो प्रिय मित्र है उसकी पसंद और नापसंद को ध्यान रखते हुए उसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है. और बच्चों, आजकल तो आप सब घर पर ही हैं. अपनी माताजी की कोई ना कोई तो सहायता करते ही होंगे ना किसी काम में. तो आप किस तरह से उनके कामों में मदद करते हैं या आपको चित्रों के द्वारा समझाना है. तो और साथ ही साथ आपको उसके ऊपर 5 वाक्य भी लिखने हैं. चित्रों द्वारा समझाना है, दर्शाना है और 5 वाक्य भी लिखने हैं. जैसे आप बगीचे में पानी डालते हैं ना, तो वो भी आप चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं. उसके बारे में लिख भी सकते हैं वाक्य बना के. और बच्चों, जातक कथा या पंचतंत्र कथा, अगर आपके पास जातक कथा की पुस्तक है तो आप जातक कथाएं पढ़ सकते हैं. पंचतंत्र कथा की पुस्तक है तो आप उसमें से कहानियाँ पढ़ सकते हैं. और यदि आपके पास दोनों में से एक भी पुस्तक नहीं है तो आप YouTube से पंचतंत्र अथवा जातक कथा की कहानियाँ देख सकते हैं. और आपको क्या करना है, उसमें से आपकी पसंदीदा कहानी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं. ठीक है बच्चों. उसके बाद बच्चों, आपको संयुक्त व्यंजन शब्दों की पहचान करनी है और मिलान भी करनी है. आपको चित्रों से पहचान करनी है और नीचे दिए गए खाली बॉक्स में शब्द भरने हैं जो कि संयुक्त व्यंजन से बने हैं. फिर आपको बच्चों मिलान करना है. संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से मिलके बने हैं. त, जोड़, रा, इससे क्या बनता है. ऐसे ही आपको यह कार्य करना है. आशा करती हूँ बच्चों आपको अपना ग्रीष्मकाल, इससे क्या बनता है, ऐसे ही आपको यह कार्य करना है. आशा करती हूँ बच्चों आपको अपना ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य अच्छे से समझ में आ गया है और आप सब खुद से कर सकेंगे. धन्यवाद बच्चों. Good morning children. Now I am going to explain you about the holiday homework. Okay? Now start. The first homework is learn and write tables from 2 to 9. ठीक है, आपको लर्न करनी है और लिखनी है भी है. ठीक है, कहाँ पे, 3-in-1 कॉपी में जो हम हर कोई आपको बता रहा है. यू विल गेट द हॉलिडे होमवर्क. To that you have to write it. The next holiday homework, play Ludo and Tambola at least 2 times in a week. It will help to develop your number concept. Okay, it's very good. You can take it as a work also
कि आपको लूडो तंबोला खेलनी है, इससे आपको क्या हेल्प मिलती है? इससे आपके नंबर्स कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है ना। आप कैलकुलेट करना सीखते हो छोटे छोटे नंबर्स को जब आप लूडो खेलते हो स्पेशली। और तंबोला में यू कैन कंसंट्रेट ऑन द नंबर्स विच आर गोइंग टू स्पीक, है ना। जो नंबर बोले जाते हैं आप उसको ध्यान से सुनते हो, आप उनकी रोज़ को दैन से देखते हो, कॉलम्स को ध्यान से देखते हो। तो ये 2 गेम ऐसे हैं जो आपके मैथ्स के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत हेल्प करता है। दैट यू हैव टू प्ले। द नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सीनरी यूजिंग डिफरेंट शेप्स इन अ ड्राइंग शीट। आपको एक ड्राइंग शीट पे सीनरी बनानी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज़ होंगे। नाउ इट इज़ अपॉन यू कि आप उस शेप्स को कैसे, कितने शेप्स, बेसिक शेप्स देना चाहते हो कि बेसिक से भी ऊपर जाना चाहते हो, लाइक ओवल, हेक्सागन, पेंटागन। अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज़ मेक इट वेरी नाइसली, ठीक है। नाउ इट्स योर आइडिया कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट इज मेक एन abacus on drawing sheet and show these numbers and write their number names. Use vegetable painting to show the beads just like this example. I have given you one example. These are the numbers, 5 numbers. You can use drawing sheet. As I have already shown you the one example with ladyfinger dabbing. You can use potato. You can use any other vegetable which you like to make as a beads. Okay. With ladyfinger is the most easiest way to do it. बट अगर आप और क्रिएटिव होना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, आपको कोई मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लेडी फिंगर ही करना है। ओके। नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ सुडोकू। ये आप 3-in-1 कॉपी में इसको ड्रॉ करोगे। इसके रूल्स हैं कि जो भी नंबर्स आएंगे, द नंबर ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ रो एंड कॉलम शुड बी 10, ठीक है। 10 होने चाहिए और वो नंबर रिपीट भी नहीं करना चाहिए। मैंने आपको एक ही दिया है। If you are interested, you can Google it. You can write it more Sudokus in your notebook and do it. Okay. Thank you so much, children. This is all about your maths holiday homework. All the best for your holidays and enjoy it and save. Children, now you are going to have your summer vacations, your summer holidays, and your EVS teachers have planned a holiday homework for you that you will enjoy doing, and at the same time you will keep in touch with your studies. So the first question is, you will have to learn all the work done in your EVS book. Children, you have done lesson 1, lesson 2 and lesson 3. So all these lessons, if you keep on learning, you have done all the exercises, isn't it? You have done the work very sincerely, children, and I'm sure during the summer break, to keep in touch, you will learn lesson 1, my body, all the work. Lesson 2, food we eat, you will learn all the exercises. And lesson 3, clothes we wear, all the exercises done. Okay. Now, coming to question 2. You have to make a diet chart for 1 week and record all food items eaten in the 3 main meals. Now children, what are 3 main meals? मुख्य मील क्या होते हैं हमारे? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, है ना। ये हम तीनों चीज़ें रोज़ खाते हैं। सुबह उठते हैं, जब हम फ्रेशन अप हो जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। फिर हम मिड डे में हम लंच लेते हैं एंड रात में हम डिनर लेते हैं एवरी डे। तो हमें क्या करना है बेटा, ये जो हमने हर दिन 1 हफ्ते तक जो मील्स खाएंगे ना, उनके बारे में एक जगह रिकॉर्ड बनाना होगा, नोट करना होगा। और फिर हर फूड आइटम जो आप ले रहे हो उससे हमें क्या मिलता है, वो किस तरह का फूड है, क्या वो एनर्जी गिविंग है, क्या वो बॉडी बिल्डिंग है, क्या वो प्रोटेक्टिव फूड है, ये आपको लिखना होगा। ओके, सो लेट अस सी हाउ यू विल डू इट। दिस इज द डाइट चार्ट। ओके, diet chart for 1 week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and the meals have been written. You have breakfast, lunch and dinner every day. Okay, so how you will plan, what will you do? Now I will explain. See, suppose for example on Monday in breakfast you had milk, a glass of milk, so it is body building food, you know it. Then you also had egg and cheese, either egg or cheese or paneer or any other food item.
So these will be bodybuilding food, right? And then you will have one fruit. It can be, these days you're getting mangoes and grapes you are getting also. Sometimes you get apples. So whatever you will eat, so you will write it is a protective food, right? Then for lunch, if you have chapatis, it will be energy giving food. Vegetables, again protective. Dal will be again body building, and salad will be protective. For dinner, if you have dosa, it will be energy giving because it is made up of rice. Then you have sambar. In the sambar, you have vegetables, dals, pulses, etc. So children, this is how you are going to make the diet chart. This is for only Monday, but every day, as you can see, you will make the diet chart, you will plan it, and you will write it down. So this will be your record, and here at the same time you will be learning also, isn't it? Now question 3 will be draw and color or paste the 5 sense organs. You all know you have 5 sense organs, children: eyes, ears, nose, tongue, skin. And through these sense organs you are able to feel the world around you. With eyes you can sense the sight, you can see. With the ears you can hear sound. With the nose you can smell all the beautiful smells. With the tongue you can taste the yummy food your mother makes. And with the skin you can feel that either cold or hot or sharp. All this you can feel with the help of your sense organ. What will you do? Again children, either you will paste pictures, you can see the 5 sense organs: eye, ear, tongue, nose, skin. You can draw also and beautifully color it also, and you will write the name. That means you will label also. And this is how this will be your work for sense organs. Now coming to the next question. Guess which sense organ helps you to do the following. Once you will draw the sense organs, you will do this question. Now, for example, smell. Guess which sense, कौन सा sense organ आपको smell करने की sense देता है? Obviously you know, nose. इसी तरह से hear किसकी मदद से करते हैं? With the help of ear. See कैसे देखते हैं? With the help of eyes. Taste कैसे करते हैं? With the help of tongue. और feel कैसे करते हैं? With the help of your skin. तो स्मेल के आगे आप लिख देंगे नोज, हेयर के आगे आप लिख देंगे योर ईयर्स, सी के आगे आईज, है ना, टेस्ट के आगे टंग, और फील के आगे स्किन. सो चिल्ड्रन, at the end I would like to tell you children, please do your work neatly, enjoy doing your work. You will learn also. As you do, you will learn and revise all the work that you have been doing. So all the best, do your work well children. Thank you so much children for watching this video. Enjoy your holiday. Stay safe. Stay at your home. Take care. Bye bye.